Hello class, what's up? It's Raj here. So today we are discussing about the class 6 chapter 2 diversity in the living world. इसके बारे में बात करेंगे क्लास. तो पहला हमारा टॉपिक है क्लास डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस. ओके, सो इसका पहला टॉपिक का मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाया है ताकि आपको रिविजन्स करने के लिए एग्जाम में काफ़ी आसानी मिले. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन ए रीजन. एक रीजन के अंदर जो वैरायटी होता है क्लास, प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास आपका बायोडाइवर्सिटी. सो इन द बायोडाइवर्सिटी दैट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज. इसके अंदर क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज रहते हैं, अलग अलग स्पीसीज इसके अंदर में इंक्लूड रहते हैं. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ यूनिक फीचर. ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का क्या है क्लास, अपना खुद का एक फीचर्स होता है, अपना खुद का एक यूनिक फीचर्स होता है. सो इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस इन नेचर. अगर नेचर के अंदर बैलेंस बनाना है क्लास तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दे आर मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर आर देयर. आफ्टर दैट क्लास, व्हाट डिड स्टूडेंट ऑब्जर्व इन द नेचर टॉक. स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करते हैं नेचर टॉक में? अगर हम लोग बोले वैरायटी ऑफ प्लांट देखते हैं ये लोग, जैसे ग्रास है, बुशेस है, ट्रीज़ है, ये सब आता है क्लास आपका. उसके बाद वैरायटी ऑफ एनिमल्स है. अब वैरायटी ऑफ एनिमल्स के अंदर क्या क्या हो गया क्लास, हमारा बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, मंकीज़ है, ये सब आपका क्लास आपका वैरायटी ऑफ एनिमल्स के अंदर में आता है. सो इसमें क्या है क्लास, इंक्लूड क्या क्या है, डिफरेंट साउंड है. ठीक है, जैसे बर्ड चिपरिंग, जो सुबह सुबह हम लोग को बर्ड्स का आवाज़ सुनाई देता है क्लास, तो वो भी बर्ड चिपरिंग इसके अंदर में आता है, जो कि डिफरेंट साउंड्स है. ओके, सो डिफरेंट स्मेल्स एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं. डिफरेंट स्मेल भी आपका डिफरेंट होता है और आपका जो अगल बगल का सराउंडिंग है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है क्लास. सो दीज ऑल आर इंक्लूडिंग इन इट. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेरिएशन आर सीन इन प्लांट्स. क्या क्या वेरिएशन है क्लास आपका प्लांट्स के अंदर में? तो पहला क्लास क्या है आपका हाइट. हाइट में क्या हो गया आपका, टॉल शॉर्ट. ठीक है, या तो लंबा है या तो छोटा है. ठीक है, स्टीम है, हार्ड है, सॉफ्ट है क्लास, दोनों होता है उसमें. हार्ड भी रहेगा या हो सकता है कि आपका सॉफ्ट भी रहे. सो लिप्स की बात करें क्लास, डिफरेंट शेप्स है एंड अरेंजमेंट. लिप्स का जो आपका शेप रहता है काफ़ी अलग रहता है, अरेंजमेंट्स भी अलग होते हैं लिप्स के. सो फ्लावर क्या है क्लास, डिफरेंट कलर्स एंड स्मेल. आपका इसमें क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर में कलर आपका अलग होगा, डिफरेंट कलर रहता है, और स्मेल जो स्मेल होता है क्लास वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है. सो दीज आर इंक्लूडिंग इन द फ्लावर्स. व्हाट वेरिएशंस आर सीन इन एनिमल्स. क्या क्या वेरिएशन होता है क्लास आपका एनिमल्स के अंदर में? सो पहला है क्लास आपका हैबिटेट, मतलब कहाँ पे वो लोग रहता है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, ट्रीज़ है. ठीक है, ये सब आपका हैबिटेट के अंदर में आता है. ठीक है, उसके बाद फूड हैबिटेट की बात करेंगे क्लास. तो फूड हैबिटेट के अंदर में क्या क्या आ गया, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है. ठीक है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस. और मूवमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें क्लास, दैट इज़ वॉक, फ्लाई, क्रॉल, स्विमिंग, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में. कुछ भी मतलब जो चार दिए स्पेशलाइजेशन, तो यही है क्लास, दैट्स इट. आफ्टर दैट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर में. प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. जो प्लांट्स और एनिमल्स है क्लास वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन. तीनों आपको प्रोवाइड होता है, फूड भी है, शेल्टर भी है और ऑक्सीजन, तीनों इसके अंदर में होता है. सो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. किस तरीके से, ये टॉपिक है क्लास, किस तरीके से जो ग्रुप बनाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स वो हम लोग देखेंगे. व्हाट इज ग्रुपिंग. ग्रुपिंग क्या होता है, अरेंजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस. ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपका मिल रहा है तो सिर्फ सिमिलैरिटी पे मिले, डिफरेंसेस भी हो सकता है. हेल्प्स इन ईजी स्टडी. ये सब क्लास मदद करता है आपका स्टडी को आसान करने के लिए. मेक्स अंडरस्टैंडिंग सिंपल. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को और सिंपल बनाने के लिए. सो वाई इज़ ग्रुपिंग इम्पोर्टेंट. ग्रुपिंग इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट आपका ये है, ईजी आइडेंटिफिकेशन, आसानी होता है क्लास आपका आइडेंटिफिकेशंस के लिए. बेटर ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो जाएगा. हेल्प्स इन स्टडी, मतलब हेल्प इन साइंटिफिक स्टडी. ठीक है, साइंटिफिक स्टडी में काफ़ी मदद मिलता है इसमें. सो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर में क्या है, हाउ आर प्लांट्स ग्रुप बेस्ड ऑन स्टेम एंड हाइट. प्लांट्स को किस तरीके से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं क्लास, स्टेम और हाइट का. तो पहला है क्लास आपका हब्स. हब्स का अगर हम लोग बात करें क्लास, ये एक तरह का स्मॉल प्लांट्स होता है. ठीक, पहली बात. सेकेंड है सॉफ्ट ग्रीन स्टीम रहेगा इसका, मतलब एकदम सॉफ्ट रहता है, ग्रीन स्टीम रहेगा, मतलब जो तना रहेगा वो हरा रहता है क्लास. एग्जाम्पल आप ले लो, एग्जाम्पल है आपका टमाटो.
सब्स का बात करें, मीडियम साइज रहता है क्लास, ठीक है। हार्ड स्टीम, ब्रांचेस नियर ग्राउंड। एग्जाम्पल अगर आप बात कर लो तो रोज़ आता है इसके अंदर में एग्जाम्पल। फिर आपका आता है क्लास ट्रीज। ट्रीज की बात करें क्लास, टॉल प्लांट्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है थिक एंड वुडी स्टेम। इसके अंदर जो आपका जो तना रहता है क्लास वो काफ़ी थिक मतलब मोटा रहता है, और वुडी स्टेम रहेगा, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा वुड रहता है उसके अंदर। ट्रीज तो है तो थोड़ा सा मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा क्लास, मास पोर्टफोलियो। ओके, सो ब्रांचेस हाई अबव द ग्राउंड। उसका जो ब्रांच रहेगा ना क्लास, वो ग्राउंड से काफ़ी अप में रहता है। एग्जाम्पल की बात करूँ क्लास, तो एग्जाम्पल आपका मैंगो हो गया ट्रीज के अंदर में। सो व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें क्लास। सो क्लाइंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं क्लास, वीक स्टीम है, मतलब कमज़ोर तना रहता है। नीड सपोर्ट, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है क्लास क्लाइंबर्स में, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर में आ गया क्लाइंबर्स के अंदर में। क्रीपर्स की बात करें क्लास, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द क्रीपर्स, सो ग्रो अलोंग ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के साथ साथ में जो ग्रो करता है, ठीक है, वो क्रीपर्स के अंदर में आता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें क्लास, तो पम्पकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि कद्दू हो गया क्लास, दैट इज़ नोन एज द पम्पकिन आउट देयर। आफ्टर दैट व्हाट इज वेनेशन। वेनेशंस की बात करते हैं क्लास। सो पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लिप्स। एक पैटर्न अगर आपको नज़र आ रहा है लिप्स के अंदर में क्लास, तो वो आपका वेनेशन होता है, ठीक है। जैसे एक रेटिकुलेट वेनेशंस, नेट लाइक अगर आपको कोई लिप्स के अंदर में नज़र आ रहा है, पत्ता में अगर आपको नेट जैसा बना हुआ है, तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन है। हिबिकस रोजा साइनेसिस, जिसका नाम चाइना रोज है क्लास, जावा का फूल बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, वो आपका आता है रेटिकुलेट वेनेशंस के अंदर में। पैरेलल वेनेशन आप लोग देखिए क्लास, पैरेलल लाइन रहेगा, जैसे बनाना या ग्रास। ग्रास का आप लीफ उठा के देख लो, उसमें मिल जाएगा। बनाना, केला का जो पत्ता होता है क्लास, उसमें आप देखना वो पैरेलल वेनेशंस रहेंगे उसके में। सो दैट्स इट। आफ्टर दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं। सो टैप रूट में देखेंगे हम लोग, एक मेन रूट रहता है और एक साइड रूट रहेगा क्लास टैप रूट के अंदर। वन मेन रूट एंड अदर साइड रूट। एग्जाम्पल है क्लास आपका मस्टर्ड, तो एग्जाम्पल इंक्लूडिंग है तो मस्टर्ड आ गया। आफ्टर दैट फाइवेरियस रूट का अगर हम लोग बात करें क्लास, मेनी थिन रूट्स, बहुत पतला पतला रूट्स उसके अंदर में रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो ग्रास इसके अंदर में आता है आपका। सो रिलेशन बिटवीन वेनेशन एंड रूट्स। आपका वेनेशन और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा क्लास की रेटिकुलेट वेनेशंस क्या होते हैं। सो इन रेटिकुलेट वेनेशन देयर इज अ टैप रूट आते हैं, टैप रूट उसके अंदर में होता है। और पैरेलल वेनेशंस की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो इसके अंदर में आपका फाइवेरियस रूट के अंदर में आता है, कौन सा, पैरेलल वेनेशन। सो these are including and these are the relation between the venation and roots are there. After that what are dicots and monocot। dicots क्या है, तो दो कोटिलेडन रहेगा क्लास, टू कोटिलेडन्स, टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशंस, तो ये आपका डाइकोट के अंदर में आता है। और अगर हम लोग मोनोकोट की बात करें क्लास, तो वन कोटिलेडन, फाइवेरियस रूट, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। कौन कौन सा बोला मैंने क्लास, पहला है आपका वन कोटिलेडन, फाइवेरियस रूट, पैरेलल वेनेशन, ये आपका मोनोकोट्स के अंदर में आता है। उसका नेक्स्ट है क्लास ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, ये टॉपिक है। सो उसमें क्या है, हाउ आर एनिमल ग्रुप, ठीक है, किस तरीके से ग्रुप बनता है क्लास। सो मूवमेंट है क्लास, मूवमेंट करेगा वो। हैबिटेट है, कहाँ पे रहता है, किस तरीके से एडेप्टेबिलिटी है। फूड हैबिट है, क्या क्या खाना है। बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरीके का बॉडी है एनिमल्स का। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द एनिमल्स आर ग्रुप, ठीक है। बाय द वे माई फेवरेट एनिमल इज़ वुल्फ क्लास, भेड़िया मेरे को बहुत पसंद है क्लास, आई लव इट, ठीक है। उसका अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। आई लव द क्वालिटी ऑफ फूड। चलिए बैक टू द टॉपिक। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, देखिए आपका भी कुछ होगा, कमेंट में लिख देना कि आपका फेवरेट पैट या फेवरेट एनिमल्स क्या है, ठीक है, मैं पढ़ूंगा जरूर, ठीक। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, वॉकिंग अगर चल रहा है तो गोट है क्लास, बकरी। फ्लाइंग है, बर्ड से उड़ रहा है। स्विमिंग है, फिश है। क्रॉलिंग है तो स्नेक है। So these are the type of movement in animals that including the particular locomotion according to their habitat. Next, body parts used for movement। कौन कौन सा body parts movement के लिए इस्तेमाल होता है। लेग से क्लास, वॉक करने के लिए। विंग से उड़ने के लिए, ठीक है, उड़ता है आदमी। उसके बाद सॉरी आई जस्ट जोकिंग ना, विंग से पक्षी जो है, बर्ड से वो लोग उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं। फिन से स्विमिंग करते, तैरते हैं, ठीक है। कौन तैरता है फिन्स लगा के, मछली क्लास, हम लोग मछली नहीं है। सो 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्लास, वॉच इट, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, एक ऐसा जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है क्लास, जहाँ पे क्या होता है क्लास आपका, प्रोवाइड फूड,
फूड प्रोवाइड होता है, वाटर है क्लास, पानी मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, छत ढकने के लिए, मतलब ठीक है भाई, मतलब बढ़िया है. दिस हैबिटेट आर इंक्लूडिंग इन दिस थिंग्स. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. तो टेरेस्टेरियल है क्लास पहला, जिसमें आपका फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है, माउंटेन्स होता है. ठीक है, ये तीनों चीज़ आपका टेरेस्टेरियल के अंदर आए. और अगर हम लोग सिर्फ एक्वाटिक की बात करें क्लास, तो रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, ये आपका एक्वाटिक के अंदर में आता है. नेक्स्ट है क्लास एम्फीबियंस. एम्फीबियंस की अगर हम लोग बात करें क्लास, लिव ऑन लैंड एंड वाटर. एम्फीबियंस पानी में भी रह सकता है और आपका ज़मीन में भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है. एग्जाम्पल है क्लास फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल. मैं अपने तरफ से दे दिया आपको. उसका नेक्स्ट है क्लास आपका व्हाट इज एडेप्टेशंस. एडेप्टेशंस क्या है? सो स्पेशल फीचर दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव. एक ऐसा फीचर क्लास जिससे कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है क्लास. जैसे आपको एग्जांपल में ले लो, कैमल है. कैमल क्या होता है क्लास? सर्वाइव डेजर्ट. डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकता है. फिश है, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है उसका, तो आराम से वो सर्वाइव करेगा पानी में. सो सबका अपना अपना है. आफ्टर दैट, वाई बायोडाइवर्सिटी डिफर इन रीजन्स. बायोडाइवर्सिटी क्यों डिफर होता है रीजन्स के अंदर? मतलब कौन कौन से ऐसा फिजिकल या पैरामीटर्स है और जिसके बेसिस में बायोडाइवर्सिटी डिवर्स होता है? जैसे टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है किसी भी जगह का, वाटर एबिलिटी कितना है, उसके बाद सॉइल टाइप क्या है, ठीक है, कैसा मिट्टी है. तो ये सब है क्लास. एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशंस कुछ देख लीजिए, मज़ा आएगा. डेजर्ट प्लांट्स, उन लोग का जो तना रहता है क्लास, थिक स्टीम रहता है. ओके. माउंटेन ट्रीज कॉनिकल शेप रहेगा, कोन का जैसा बना रहेगा. कैमल का स्टोर फूड इन हम्प, उस अपना हम्प में फूड को स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड. अगर हैबिटेट ही डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सर्वाइव करेंगे, अच्छे से रहेंगे. चलिए बैक टू द टॉपिक. सो लॉस ऑफ फूड एंड शेल्टर. इसमें क्या होगा क्लास? आपका फूड का लॉस होगा, शेल्टर लॉस होगा. उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका डिक्रीज इन स्पीसीज. ठीक है, स्पीसीज की संख्या जो भी है ना क्लास, वो घट जाएगी. ठीक है. उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो बायोडाइवर्सिटी है क्लास, वो भी खत्म हो जाएगा लगभग. सो व्हाट हैपन इफ द हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड. सो दीज आर द आंसर, वेरी बेसिक्स आंसर आर देयर. आफ्टर दैट, हाउ कैन बी बायोडाइवर्सिटी बी प्रोटेक्टेड. किस तरीके से हम लोग अपना बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं क्लास? सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अवॉइड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ हम लोग ले सकते हैं. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठा सकते हैं. ठीक है. और प्रोजेक्ट्स कहने का मतलब है कि ऐरा गैरा कोई प्रोजेक्ट नहीं, मतलब एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल दूंगा तो वो होगा आपका प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है. तो दीज थिंग्स आर वेरी कॉस्टली बट इफेक्टिव फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द पीपल. ओके. नेक्स्ट है क्लास आपका थोड़ा सा, हाँ, बायोडाइवर्सिटी क्या होगा क्लास? इफ यू टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ, शॉर्ट में बता दिया. ग्रुपिंग में क्या है क्लास? आपका सिमिलैरिटीज़ है. क्या क्या सिमिलैरिटीज़ उसके अंदर में? प्लांट्स का बात करते हैं क्लास, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, तीनों रहेगा इसमें, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री. रूट्स में मैंने बताया टैप रूट ऑफ हाइवेरियस. वेनेशन में रेटिकुलेट या पैरेलल. एनिमल्स में मूवमेंट एंड हैबिटेट. ओके. उसके बाद हैबिटेट में टेरेस्टेरियल एंड एक्वाटिक. एडेप्टेशन में सर्वाइवल फीचर बताया. प्रोटेक्शन में कंजर्वेशन बताया. सो दीज आर ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स. ओके. सो थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.